लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं। लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो 5 मिनट सुमरन करने के बाद, सुमरन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमरन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं, और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना, और उसके बाद सिमरन करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु
मौला वो मेरे नजदीक ना आए। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो, सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मैं, मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे। मालिक की जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परम पिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है। कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के, उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फल पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज की अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे मां बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा।
या मर रहा था, उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परमपिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है, और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो, और सुमरन से पहले प्रार्थना करो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है, और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परमपिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आलस से नींद त्याग के देखो। जिनकी तड़फ लगी होती है ना, एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता। क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा,
सारा पिक्सल वहीं से आता है, फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना और कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहां। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती हैं। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम, डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीजों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि 8R होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहां तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहां तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहां तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा, सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है। कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते। क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। कि अब मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना है, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं जब, इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं, जरा सी जगह। आप अगर डॉक्टर से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं। वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेता है ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है। तो भाई आप फोकस करें यहां पे और राम का नाम जपें, तो यकीन मानो आपकी तमाम मैल धुल जाएगी, आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसी बहार जिंदगी में छा जाएगी जिसकी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत में नहीं। नींद तो फिर क्या है, जब दर्शनों की इच्छा हो तो घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं। वैसे हम अपनी बड़ाई नहीं, अपने सदगुरु मौला की बड़ाई करते हैं हर पल। तो हम दर्शनों को आया करते, सुबह दर्शन दीदार करके बेपरवाह जी से, और चले तो वहां से काफी दूर पड़ता है, लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और शाम सी के समय हम लोग 3-1 बजे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर थे, तो अचानक ख्याल कि नहीं वापिस चलना है। दूसरे कहते यार क्या कर रहे हो, गाड़ी मोड़ क्यों दी? यार आज बात नहीं हुई, आंखें मिली नहीं, चलते हैं। कहते मिली तो थी, हमने कहा आपकी मिल गई, हमारे यहाँ वो वाली बात नहीं बनी। कहने का मतलब बेपरवाह जी का संदेश था, उन्होंने बुलाना था।
तो उनको कैसे बताए, उनको तो यही कहना था, अब बहाना भी बनाना है ना, तो अब ऐसा करना ही पड़ता भाई, क्या करें, जैसी दुनिया उसको थोड़ा सा ओला पर्दा रखने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसी चीज बेपरवाह जी ने अंदर से ख्याल दिया, तो सोचा कि नहीं अब तो वापिस चलना है। अब इतनी दूर हमारे कई सज्जन थे जो साथ बैठते थे, वो डरते भी बहुत थे कि यार ये तेज बहुत चलाता है, और परमपिता ने ठप्पा लगा दिया जैसा कोई ड्राइवर नहीं, आगे से बोल नहीं सकते थे। अब बोले तो कैसे बोले, तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार वो लारे वाली बात, इनको क्यों डराना, हमने स्पीडोमीटर की सुई थोड़ी सी ढीली कर दी, तो वो 120 पे जाती तो झटके मार मार के 90 दिखाती, 80 90 80 90, तो हमने उसका चमचा दबा दिया गाड़ी का, तो वो 120 तक जाती थी बेचारी, वो उतनी भाग ली, और 3 बजे वहां से टर्न मारा, और शायद 5:30 5 सवा 5 5:30 हम 2.5 घंटे में, जो कि बहुत टाइम लगता था। वो कहते यार भाग तो उतनी रही है, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है लेकिन पेड़ों को देखते तो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। हमने कहा ये आपके ना थोड़ा सा वो हो गया, सफर का नशा चढ़ा हुआ, आंखें बंद करो, थोड़ा सुमरण करो, भक्तजन हो आप। तो बेचारे सुमरण करने लग जाते, और उनको क्या पता कि सुई ढीली है। कहते यार ये झटके से मारती है, हमने कहा खराब हो जाती है, अब इतनी कौन सा मत्था मारे, ठीक है जो चल रहा। तो जा पहुंची, और बेपरवाह जी मजलिस करके 6 बजे थे या 5:30, अब हमें पूरा वो ध्यान में नहीं है। तो उस टाइम बेपरवाह जी 13 बास में मस्ताना जी धाम में जो हॉल की तरफ गेट है, शायद उसी तरफ से जा रहे थे अंदर। तो हम जा पहुंचे, कहते हमें मिली आंखों से आंखें, कहते अच्छा आगे। हमने कहा आप बुलाओ और हमारी औकात, ये आंखों की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी के हाजिर हुए, फिर बात पूछी, कहते अच्छा, बेपरवाह जी फरमाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराए, कहते आप फिर आगे, सुबह तो मिले थे भाई। अब उन्होंने भी यही कहा था यार सुबह तो मिल के आए, वो हमें देखने लगे, कहते अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब आए हो तो आपा ये सेवा करनी है, ये काम करना है। बेपरवाह जी खड़े रहे, और इधर से हमारा प्रोग्राम चलता रहा, उनसे जुबान से बातें हो रही थी और हमारे नैनों से चल रहा था प्रोग्राम। तो वो सारी बातें जब पूरी हो गई, कहते अच्छा अब तो हो गया काम। अब उनको ये समझना है कौन सा काम हो गया। वो कहते हाँ जी दर्शन हो गए पिताजी, अब ठीक है। कहते अच्छा फिर अब जाना चाहो तो जाओ। तो हमें क्या लगे, बोल अब फिर तो नहीं ले आएगा वापस। कहते नहीं तो यहीं सो जाते हैं। हमने कहा नहीं नहीं अब नहीं ले जाते। बेपरवाह जी ने बोल तो दिया यार काम हो गया, अपने दर्शन हो गए बस। तो बड़े खुश, कहते हाँ यार वाकई दर्शन तो हो गए यार, तूने गाड़ी बता, सच बता कितनी थी। हमने कहा आपकी सुई बताती है, हमें सच झूठ का क्यों पूछते हो। कहते सुई तो 80 90 पे ही रही, वो जाते टाइम भी बेचारी वो हम 80 90 ही चलाई, तो वो 80 90 पे ही धक्का मार मार के आ जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी, ये पक्का था उसका। तो कहते हाँ यार अब भी उतनी ही जा रही है, पर पेड़, हमने कहा अंधेरे में पेड़ कैसे घूमेंगे। तो हम लोग घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब जब लगी होती है ना तो फिर लगी होती है। खसम को भी पता होता है उस राम को, सतगुरु मौला को। और कई ऐसे होते हैं यहां सोए रहते हैं, उठ के आने में भी यूं डगमगाते हुए यूं आएंगे, बड़ा तरस आता है। अरे जिनको नसीब है वो नसीब बनाना नहीं चाहते, और जो नसीब बनाना चाहते कई बार नसीब नहीं हो पाता। पर हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, जिनको चाहते हैं उनके तो जरूर बनने हैं, वो घर बैठे तो भी बन जाएंगे। और ये मत समझो कि यहां बैठा वो ज्यादा ही बनवा लेगा। अब जिसको इच्छा ही नहीं है, नींद नहीं मार रखा है, उठ के आने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, पांव घसीट घसीट के चलना, ऐसे लगता है जैसे अमली आ रहा हो। जो यार का अमली होता है ना तो कहता है पंख लगा दे यारा उड़ के आ जाऊं। जो राम का आशिक होता है, परमपिता परमात्मा का आशिक होता है, तो आशिक तो उसके बन के रहो। सच्चे सौदे का मकसद क्या है? सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो सच था, सच है और सच रहेगा। वो ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदलेगा, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जाता है। तो सच्चा तो हो गया परमात्मा, सौदा बिजनेस व्यापार। कौन सा सौदा? सौदे से लगता है सौदेबाजी चलती है, जी हां,
यहां चलती है। कौन सी सौदेबाजी? आप अपने बुरे कर्म ले आओ, आप नशा ले आओ, जितनी बुराइयां करते हो, जो अपने शरीर में लेके नशा जो घूम रहे हो, वो जो आपकी आदतें नशा बन चुकी हैं, वो नहीं, बाहर वाला ना ले आना, कहीं सोचो गुरुजी ने मंगवाया है ना भाई ना। कहने का मतलब आपका शरीर जो आदि हो चुका वो नशे का ही तो घर है, उसको ले आओ, बुरी आदतें ले आओ, अरे अपने पाप गुनाह ले आओ, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा से यहां दे जाओ, बदले में अनमोल राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ का नाम ले जाओ। जो घर में बैठ के जितना जाप करते रहोगे, जितना उसे लगाते रहोगे दिलो दिमाग रूपे, उतना ही चेहरे पे नूर आएगा, घर में बरकतें आएंगी, बिजनेस व्यापार जो भी काम धंधा आप करते हैं उनमें आपको और तरक्कियां हासिल होंगी। तो ये सच्चा सौदा, सौदा ये है। यहां पे और चढ़ावा नहीं, ये चढ़ावे चढ़ते हैं। क्या कोई पैसे की बात नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। प्रेरित किया जाता है सच्चा दान कौन सा है, तो सच्चा सौदा, सच से ही शुरू करते हैं। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि हमारे धर्मों में सभी में दान निकालने की प्रथा है। कोई तीसरा, कोई सातवां, कोई 10वां, कोई 15वां हिस्सा निकालने की चर्चा करते हैं हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहबान, महापुरुष। और उन्होंने सही कहा, सच कहा। समय के अकॉर्डिंग रेशो कम ज्यादा होता रहा, लेकिन वो सच है। 100 में से 1 रुपया निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 15 निकालो, 20, जितने आप निकाल सकते हो उसको निकालो, अपने घर में रख लो। या तो कोई संत सदगुरु पूर्ण हो, वो कहे फलां जगह लगाओ, वो कहां लगवाता है? बेसहारों का आसरा बनाओ, दीन दुखियों का इलाज करवाओ, जो पढ़ नहीं पा रहे दुनियावी ज्ञान के साथ साथ राम नाम से जोड़ो, नशेड़ियों का नशा छुड़वाओ, ऐसी जगह बनाओ यहां आके बैठ के लोग राम नाम गा सके। ठेके खुलते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती, अरे ऐसा जगह खोलो यहां पे बैठ के राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा ले सके, ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में, पैसे को अपने घर में रखो। या तो संत पीर फकीर ऐसा कहे, या फिर आप देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा, इंसान मिल जाए, पहले तौर पे उसका जाके इलाज करो। दूसरा, कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी करवाओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं, जाओ किताबें दे के फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण करवाओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े, पूरे घर का फैसला वो खुद करेगा, यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा करवाएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। आपने एक को नहीं, पूरे घर को ही बदल के रख दिया आपके थोड़े से दान ने। सही जगह पे अगर दान कर दिया जाए, उस पैसे का कई गुना बढ़ के सुख, कई गुना बढ़ के वो बन के आता है, दया में राम की लेके आता है। आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले बाजू पकड़ के, तो आप क्या कह देते हैं? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप वाकई इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप कहेंगे उस बचाने वाले को, यार तूने मेरी बेटी को बचाया, पूरी उम्र में तेरा कर्जदार हो गया। कहते हैं ना अच्छे लोग। और थोड़ा सा कम होगा तो यार कोई इनाम ले ले, कुछ पैसा ले ले, जरूर आप उसे कुछ, और नहीं तो कम से कम खाना तो खिलाओगे, यारी दोस्ती भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे को जिसने बचाया, उसके लिए आपके अंदर इतनी भावना आ गई। और अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, सच बोलो, सच पे चलो, और
सच की पैरवाई करो। सच बोलना आसान बात नहीं। बच्चों के आगे आप झूठ बोलते रहते हैं, मियां बीवी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं। समाज तो फिर आगे आ गया ना, मां बाप के सामने झूठ, मां बाप बच्चों के सामने झूठ। कई तो इतने ठोकते हैं उनको ये नहीं पता लगता सच कौन सा है। सारा दिन झूठ के पुजारी, जो भी आया हर किसी को बेटा ही बेटा देना, कहने का मतलब तेरा कर दूंगा, तेरा हो जाएगा, तेरा होगा, यानी सारा ही फ्यूचर का, वर्तमान का कुछ भी नहीं कि ले मैं अभी करता हूं ना, होगा, देखेंगे, कर देंगे। तो चर्चाएं यही चलती है समाज में, आपस में, घरों में भी। फिक्र ना कर, हम कर देंगे, और फिर तो मैं तो भूल गया। बड़ा आसान साहब, एक बड़ा शब्द बढ़िया है, मैं तो भूल गया। ये नहीं पता कि तू भूलने के लिए ही बोला था, करना तो था ही नहीं। तो इस तरह आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे कोई मालिक का प्यारा ही मंजूर कर सकता है, मालिक का प्यारा ही निभा सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि 100% आप सच कहें। क्यों, कहां बोलना चाहिए, कभी ऐसा बोलना भी पड़ जाए। उदाहरण के तौर पे आपका खेत है और एक मिर्ग भागा हुआ आ रहा है, हिरण, पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो आपके खेत में घुस गया, शिकारी को पता नहीं चला, दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो आके आपसे पूछता है, हिरण को देखा? तो आप कहेंगे हां। किधर गया? क्या बोलेंगे आप? अगर आपके खेत में गया तो क्या कहोगे? इधर गया। तो आपने बिना वजह वो सच बोल के पाप मोल ले लिया, क्योंकि वो वहां जाएगा और उसको मार देगा। छोटा सा झूठ। अगर उस टाइम आप ये कह देते हैं कि भाई आया जरूर था, मेरा ध्यान नहीं था, इधर निकल गया होगा, हालांकि पूरा झूठ भी नहीं, पूरा सच भी नहीं, देखा था आपने, आपको पता भी है, लेकिन पता को छुपा दिया कि मेरा ध्यान नहीं, शायद इधर गया हो, शायद लगा दिया तो और झूठ छोटा हो गया। और ये छोटे से गोड़ मोड़ कहते हैं इसको, करने से आपने एक जीव की जिंदगी बचा दी। तो बताइए सच बढ़ा के वो गोड़ मोड़ किया हुआ थोड़ा सा झूठ, किसी की जिंदगी बच जाए, वो जो आपने थोड़ी सी बात को घुमाया, हमें लगता नहीं कि वो सच से कम है, बल्कि सच से 100 गुना आगे है। और सही रास्ता सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सिखाया जाता है। जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना। बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं। छोटी सी उम्र में बोलना सीख जाए बच्चा, सुनना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए, तो राम नाम से जुड़ सकता है। क्योंकि नन्हा सा बीज जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे उसको खाद पानी दिया जाएगा, किसान भाई जानते हैं, वो पौधा वैसा ही पनपेगा, वैसा ही बढ़ेगा, और बड़ा होके वैसी छाया और वैसे फल फूल देगा। तो ये सच्चे सौदे में है कि छोटे से बच्चे को भी आप राम नाम से जोड़ें, ताकि वो ऐसा बट वृक्ष बन जाए, खुशबूदार फलों से लदा हुआ, जो पूरे समाज को अपनी महक से महका दे। इस रास्ते पे चलिए। सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है? बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अपने आप में अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। ये समय बताता है, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अब कलयुग आ गया, तजर्बेकार ज्यादा फिसल रहे हैं कि तजर्बा ले लिया समाज का, अब मुझे पता है कैसे दांव चलाना है, अच्छे से तजर्बा आ गया, तो वो भी फिसल रहे हैं। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी बेपरवाही ने एक भजन में लिखा, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि तब तो कोई सच्ची बात कह दो 25 साल से पहले पहले तो गधे की तरह दुलती है, हट मेरे को नहीं पसंद। पसंद क्या है? पैग शैग मारना, पार्टी शार्टी। ये डबल वर्ड है, शार्टी का पता नहीं आज तक चला कि है क्या। वैसे बोलते सारे, और कई बार तो डबल शब्द में बड़ा अजीब हो जाता है। अब दुकान पे कई भाई जाएंगे, आलू उल्लू दे दे। उल्लू का क्या करेगा ये तो बता, आलू तो ले जा। डॉक्टरों के पास और अजीब हो जाती है स्थिति, गोली गाड़ी दे दे।
हमारे सामने एक डॉक्टर साहब खड़े थे और एक सज्जन आए, बहुत पुरानी बात है, हकीकत है, ये हमारी आंखों देखी। आगे कहने लगा डॉक्टर साहब, कहते हाँ, कहते यार सिर दर्द हो रहा है, कहते फिर, कहते यार गोली गाड़ी दे दे, कहते बेटा ये ले गोली, वो जरा एक भाई उसको छेड़ ले, गाड़ी उससे ले ले। तो है ना अजीब, हमारी भाषा है। तो कहने का मतलब डबल भाषा चलती है, हमारे आम ही लैंग्वेज है ये। तो वहीं पे आते हैं कि जवानी की उम्र में गधा पचीसी बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है, और पार्टी शार्टी और पैग शैग, वो शैग होगा शायद कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था। उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनी उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं, उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही, जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया, ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं, गुरु संत पीर पैगंबरों का काम कर रहे हैं। पर कोई उनको पढ़े तो ना, कोई उन पे अमल करे तो ना। इसलिए पीर फकीर आते हैं, उनकी बात सुनाते हैं, संतों की, गुरु साहबानों की, पीर पैगंबरों की, और सिखाते हैं कि भाई सुनो, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी सज्जन, जितने आप लाइव बैठे हो, अगर आपको लगे हम गलत कह रहे हैं या आपको कोई अलग बात आती तो बताना। क्या हमारे किसी धर्म ने कहा है, कहीं लिखा हो शराब पियो, तंबाकू खाओ, ड्रग, ये जो चिट्टा काला पीला नीला जो भी आ गया, बॉम्बे में तो म्याऊ भी आया हुआ था। नहीं कहते म्याऊ लेना, म्याऊ क्या है? कहते ये नशा है। तब पता चला जब कई लोग मर गए उससे, बड़ा दर्द हुआ। केमिकल होते हैं, जुराब सूंघते हैं लोग नशे के लिए, अजीबोगरीब आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो कौन से धर्म में लिखा है इन नशों को करा करो? जरा बताइए किस धर्म में इजाजत दी है? इंसान तो हैं, पर साथ में कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है, सरनेम जुड़ा हुआ, सिर्फ इंसान नहीं है। इंसान तो वो है जो सबको एक माने। हैं बहुत सारे इंसान, आज बन चुके हैं करोड़ों इंसान, लेकिन ज्यादातर जो नए बहन भाई बैठे, हम चर्चा उनकी कर रहे हैं कि सरनेम लगा हुआ है। तो हमें जरूर बताइए, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपने कहा इन धर्मों में लिखा नहीं कि नशा करना चाहिए, तो जब ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़े होते हो, वो कौन होता है? धर्मों ने तो कहा है कि नशा नहीं करना। वो जो आप चम्मच में डाल के या सिगरेट में या पन्नी में डाल के सूंघ रहे होते हो, वो कौन से धर्म बड़ा होता है? क्योंकि ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये तो हमारी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है नशा करना ही नहीं। फिर कौन सा होता है तब आपका धर्म? क्यों धर्मों को बदनाम कर रहे हो? अरे हमारे गुरु संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने हमें कितनी बड़ी विरासत दी है कि हम धर्मों को माने तो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप मानो, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। अपने अपने धर्मों को मान के दिखा दो, दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले मत करो।
तो इस तरह से आप सच्ची बात को सुन, और ये सच्ची बात सच्चा सौदा में सिखाई जाती है, कड़वा सच। पहले बुखार चढ़ता था, एक दवा दी जाती थी कुनैन, आजकल तो शुगर कोटेड हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, बचपन में देखा, वो एक आध बार पी भी है तो कि कैसी होती। तो वो दूध पहले ही चीनी डाल के और उसमें यूं पूरा सारा दिन कड़ा हुआ दूध होता था, उसको पूरा चीनी ऐसे गच कर देते थे और बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में डाला, कड़क अंदर, पर मुंह इतना कड़वा, कितनी चीनी पीते रहो मतलब ही नहीं। पर बाद में पता चलता है इसने तो बुखार उड़ा दिया। तो सच्चे सौदे की जो सच्ची बातें ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुनैन तो जरूर है, पहले वाली कुनैन नहीं है, फिर तो कोई खाएगा ही नहीं। पर सच्ची बातें हैं, राम की बातें हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बातें हैं। इसलिए कड़वी किनको लगती हैं? जो नशे के व्यापारी हैं, जो ढोंग डकोसला करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको लगता है यार मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर सारे इस पे अमल करने लग गए, अगर सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानने लग गए, तो फिर तो नशे की तो कोई जगह ही नहीं। तो नशे को छुड़ाना एम है सच्चे सौदे का। क्यों है ये एम? सच्ची बात, फिर सच्चा सौदा। ये है कि जो मालिक की औलाद है वो सच्चे सौदे के संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। वैसे हर संत की औलाद होती है। क्यों? जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो उसकी औलाद जितनी भी सृष्टि, आदमी, इंसान, पशु, पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे भगवान की औलाद हैं। तो नेचुरली संत की औलाद हो गए। तो आपके बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, वो जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, पर हमें भयानक दर्द होता है। हमारे मालिक की औलाद, हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद बर्बाद हो रही है, राम नाम का नशा छोड़ के गंदगी खा रही है। कब छुड़वाएं उनका नशा? और तब जाके हमें खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे नशा छोड़ के जाते हैं। सच्चा नशा राम नाम का दिया जाता है सच्चे सौदे में, और गंदा नशा लिया जाता है, यानी शरीर में आपके जमा हुआ वो छूट जाता है, तो उससे आपका भला होता है। तो ये है सच्चा सौदा। बहुत इस पे चर्चा कर सकते हैं। साईं जी ने जो नाम दिया, छोटी मोटी बात नहीं। यहां पे जीवों पे तरस करना सिखाया जाता है। फिर भी अगर कोई सज्जन बेरहमी कर जाता है, गलत बोल गया, किसी को गाली बक दी, या कोई थोड़ा, चलो गाली वैसे मुंह से निकली एक अलग चीज है, लड़ते हुए गालियां देना वो एक तलवार की तरह लगती हैं। तलवार का जख्म भरता है लेकिन वो बचनों का नहीं। तो गाली देना या किसी को कठोर शब्दों से बर्बाद करने का सोचना या दूर करने का सोचना राम से, सतगुरु से, मालिक से, वो हमारे हिसाब से सच्चे सौदे को मानता तो है, दिखावा तो करता है। वो गुरु को तो मानता पर गुरु की नहीं मानता। अब 6 करोड़ लोग हैं, कितने कैसे होंगे वो तो राम जी जाने, पर हमें तो यही कहेंगे हमारे सारे बच्चे मानने वाले हैं। कोई नहीं मानता, आज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश जरूर माना करो, दिखावा ना किया करो। ये आपसे गुजारिश, प्रार्थना है, माना करो। जरा सी बात एक पारा ऊपर ना चढ़ाया करो। तुनक मिजाजी यहां नहीं, यहां तो हाथ जोड़ना, श्रद्धा से यकीन मानिए, हाथ जोड़ के बात करके तो देखो, मजा ही कुछ अलग आता है। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, हमारी तो ये आदत बन गई साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम के रहमो करम से। तो हाथ जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति का परिचय है, हमारे राम की औलाद का परिचय है। राक्षस कभी हाथ नहीं जोड़ा करते थे, वो तो हाथ चलाया करते, इसको काट, उसको काट, इसको मार। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति, सभ्यता का परिचय है, एटिकेट है ये। अगर सीख लो तो आप, पर नहीं। क्यों? क्या आपकी ईगो में फर्क आता है हाथ जोड़ने से? क्या आपको लगता है कि यार आप झुक गए किसी के सामने? जाने दीजिए, पता नहीं कितनी बार झुकेंगे किसी को पता नहीं है। जो आप ईगो कह रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं कितनों ने कितनी बार आपको झुकाया होगा, वो तो आपने बताना नहीं। बस दिखावे में नहीं, मैं थोड़ा सा, कईयों की अड़ते ही नहीं, फिर भी यूं चलते हैं, और हमारे अड़ते हैं फिर भी हम यूं चलते हैं।
ये मसल होते नहीं कहने का मतलब, फिर भी यूं चलेंगे जिम्मे पिंड च कहते पंजाबी च कोड़ किरला चलता है, बुरा ना मनियो। सो सच्ची बात रहा नहीं जाता। हमने देखा, हमने यार ये बंदे की ये वाली चीज तो है ही नहीं, फिर ये यूं क्यों चल रहा है। हमने बिटिया को पता, हम लोग घूम रहे थे कि बेटा देखना ये क्या चक्कर है। हम नाम नहीं लेते, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, बच्चा तो हमारे ही हैं सारे, तो आगे से शायद ख्याल भी रखेगा। मतलब हमारे मसल उससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसे चलते यूं यूं करके, हालांकि अड़ते हैं जब भी हम चलते। ये मसल राम जी ने, सतगुरु ने, क्योंकि खेलते थे, प्लेयर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे हैं, किया क्या जाए। अब बॉडी ऐसी है तो है, उसने बना दी तो बना दी, उसके राम जी की कृपा है। सो कहने का मतलब दीनता नम्रता हमारा गहना सारे धर्मों में बताया, और ये सच्चे सौदे में सिखाया जाता है। अरे तेरे धर्म में ये भी लिखा है, इसको मान के तो देख मजा आएगा, हाथ जोड़ के तो देख खुशी आएगी। अहंकार में तनने से कुछ मिलने वाला नहीं, तन गया सो गवा गया और झुक गया सो पा गया। ये तो राम के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दरगाह में ये तो रीत है। दीनता नम्रता धारण करो। जो काम अहंकार से, जो काम पैसे से, जो काम लड़ने से नहीं बनते, वो सच्चे प्यार से, सच्ची दीनता से कई बार चुटकियों में बन जाया करते हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। हर जीव की अपनी एक कहानी होती है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है। हमने देखा है हमारे बच्चे कई तो ऐसे चलते भी ध्यान रखते हैं पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, और कई जानबूझ के कईयों को एक पल में घुमा देते हैं, मार देते हैं। क्यों भाई? कहते क्या पता काट ना जाए। अरे तुझे काटा तो नहीं? कहते नहीं। तो फिर तूने, कहते पहले एडवांस में ही कर दो। मान लो भिरड़ है, परिंड कहते जिन्हों पंजाबी च आया, वो आपके पास घूम रहा है, आपका क्या लेता है भाई? कई तो लेंगे तड़ाक, कहते ये कुछ करे उससे पहले अटैक। वो बेचारा वैसे ही आया था कि अच्छा बंदा भगवान का, ये क्या पता था जुत्ती निकालेगा और तड़ाक धर देगा। तेरा क्या लिया भाई? हो सकता है उसका परिवार हो सकता है वो खाना लेने आया हो। कभी सोचा है आपका बेटा कहीं गया हो तो उसके साथ ऐसा तो आप कहते हैं बड़े लोग बेरहम में, आप क्या हैं जी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई सोचते हैं गुरुजी फसल में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, उनको तो मारना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मच्छर आ जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, मारने पड़ते हैं। तो भाई आत्मरक्षा में आ जाती है ये चीजें। अब मच्छर हैं, नहीं मारोगे तो हो सकता है कोई बीमारियां फैला दें, बैक्टीरिया वायरस है, वो दवाइयों से मारने पड़ते हैं। ऐसे स्प्रे से आप, तो पता नहीं आपने भी उनके साथ या उन्होंने आपको भी पता नहीं इस तरह से तो आत्मरक्षा के लिए कितनी बार मारा होगा। जो कई बार ऐसा देखा हमने, या किसान भाई बैठे हैं, शायद उन्होंने भी देखा हो कि एक खेत में बीमारी लगी हुई है, दूसरों 2 में खेतों में बीमारी नहीं है। एक खेत में बरसात आ गई और कहते डौल के साथ डौल छोड़ जाता है भगवान जब चाहे, बट नाल बट छट जाता है। कई महीनों च यह जी बरसात होती है, एक खेत में बरसात होगी और अगले में नहीं। होता है ना जी ऐसा, किसान भाइयों जानते हो ना आप सारे, कि हम तो इसमें बहुत ज्यादा आगे तक रहे हैं। तो ये हो गया ना जो आपको बताया कि पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे, ये कर्मों का खेल है, लेना देना है। तो वो आत्मरक्षा एक अलग चीज है। पर ये घूमती जीव, ये जंतु, या अपने स्वाद के लिए मार के खाना, ये कहाँ लिखा हुआ है? किधर भी तो नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे सौदे में सिखाया जाता है दीनता, नम्रता, प्यार, बेगर्ज और राम का नाम जपना। ये सारे धर्मों का जो सार है वो बताया जाता है सच्चा सौदा में। तो सच्चे सौदे की व्याख्या कितनी भी करते जाएं, साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने जिसको बनाया, सजाया, सजा रहे हैं। और सजाने का मतलब ये नहीं है कोई और टारगेट है, एक ही टारगेट है, समाज से सारी बुराइयों का खात्मा हो और राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम की चर्चा हो। बस अपने अपने धर्मों को माने लोग, दिखावा ना करो। कई सज्जन कहते हैं भाई, गुरुजी बाबा जी भी कहते होंगे ये नशा छुड़ाया जाए। अरे भाइयों, कहाँ तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगाएं, मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलके चलते हैं। एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। एक बार आपा नशा छुड़वाएं, एक बार आपा चुगली निंदा छुड़वाएं, एक बार आपा मांसाहार छुड़वाएं। जो बुरा है
जो धर्मों में कहीं जिक्र नहीं, सारे मिलके चलिए तो हम सारे धर्मों का बेहद सत्कार करते हैं और धर्मों को मानने वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ हुक्म देने वाले हम होते कौन है? हुक्म दे रहे हैं हमारे धर्म, हुक्म दे रहे हैं हमारे गुरु पीर पैगंबर। कई जगहों पे तो उनके पालतू जीव जंतुओं ने नशे की तरफ मुंह नहीं किया था, निकले नहीं थे। जानकार समझ गए होंगे। उन महापुरुष गुरु सहवानों के जो भी भक्त हैं, संत पीर पैगंबरों के जो भी भक्त हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चलिए उठिए, अपन सब मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगा दें, ताकि अपना समाज स्वस्थ हो जाए, अपना धर्म पवित्र हो जाए और हर कोई धर्म के गीत गाए, ना कि घर घर नशे की चर्चा हो, घर घर राम नाम की चर्चा हो, घर घर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा हो। चलिए जागिए सारे। तो हमारा काम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को हुक्म। हुक्म तो हम उस परमपिता परमात्मा का मानते हैं, सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का, जैसे वो चला रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपा इस राक्षस को, जो दैत्य है नशे के रूप में पूरे समाज में फैलता जा रहा है, हमारी जवानियों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बचपन है उनको खत्म करता जा रहा है। तो चलिए उठिए, जागिए और इसको रोकिए। यही आपसे प्रार्थना है और साईं जी का यही सच्चा सौदा है। यहाँ पे दया करके क्षमा करना ये सिखाया जाता है। यहाँ कभी किसी को किसी का बुरा करने की प्रेरणा तो दूर, कल्पना करना भी नहीं सिखाया जाता। ये है साईं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का सच्चा